सिंपल सा कहना है कि हम बिहारी हैं क्या, जिस पर हम गर्व कहते हैं, उस बिहारी को देख लोग नफरत करते हैं। गाना तो हम अंग्रेजी और हिंदी गाते हैं, पर ना जाने क्यों अपने गानों को गाने से शर्माते हैं। पफ जल्दी से बताइएगा साथियों कि इनमें से पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण, आप भी एक पुरुष हैं और मैं एक समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक पुरुष और मैं जानता हूं कि कितनी जो है कठिनाइयां झेलते हुए, मानसिक दबाव झेलते हुए एक पुरुषों को इस समाज में रहना होता है, क्योंकि उसको सबको खुश रखना है, उसके अपने ऑफिस में सबको खुश रखना है, अपने घर में सबको खुश रखना है, व्यक्तिगत रिश्तों को सबको खुश रखना है, अपने भाई बहनों को खुश रखना है, अपने बंधुओं को खुश रखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी खुश रखना है। थोड़ा सा दोस्त को समय दोगे तो परिवार डांटेगा, परिवार को समय दोगे तो ऑफिस वाला डांटेगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर लेने के बाद उसके पास सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आर्थिक, यानी कि पूरा परिवार उसी के ऊपर जिम्मेदार है कि भैया तुम कमाओगे तो खाएंगे। तो इस तरह का दबाव लेकर के पुरुष जो है रहते हैं, तो ये प्रवास करते हैं। प्रवास करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे आप जैसे कि मान लीजिए परिवार में कोई अन्य भटक रहा है, तो कोई किसी को नहीं बोलेगा, पुरुष को नहीं बोलेगा, कैसा मर्द है, घर में बैठल बैठल खा रहा है, बाहर जाके कमाई नहीं जा रहा है। अब ये ताना सुन करके पुरुष जो है वो घर से बाहर निकलते हैं। तो घर से बाहर जाने को किसी और क्षेत्र में इसे प्रवास कहते हैं। तो पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मुख्य कारण कार्य और रोजगार है। कार्य और रोजगार जो है मुख्य कारण। ऐसे कारण तो सारा है, लेकिन मुख्य कारण यहां पूछ रहा है, यहां मेन कारण पूछ रहा है, मुख्य कारण। तो मुख्य कारण पुरुषों का रोजगार और कार्य है, क्योंकि इसी के हमारे यहाँ भी बहुत सारे शिक्षक हैं। हमारे माननीय अमित सर अपना यूपी छोड़ करके हमारे बिहार में आए हैं। एक सम्मान की बात है और एक ताली और दिल जरूर अमित सर के लिए बनता है। हमारे शंकर सर, अनुभवी करंट अफेयर के भारतवर्ष में प्रसिद्ध शिक्षक हमारे शंकर सर, ये यूपी बनारस से प्रवास करके हमारे बिहार पटना में आए हुए हैं, तो उनके लिए भी एक दिल और ताली बनता है। हमारे केसरी सर भभुआ से पटना आए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो ये अनिशेक सर बेगूसराय से आए हैं। तो ये सारे प्रवास का ही उदाहरण है साथियों, सारा प्रवास का ही उदाहरण है। मैं तो पटना का हूं, तो मैं पटना में हूं, पटने में हूं, क्योंकि भैया मेरा सिंपल सा कहना है कि हम बिहारी हैं क्या, जिस पर हम गर्व कहते हैं, उस बिहारी को देख लोग नफरत करते हैं। गाना तो हम अंग्रेजी और हिंदी गाते हैं, पर ना जाने क्यों अपने गानों को गाने से शर्माते हैं। रुक कर नहीं करते बिहार में काम और दोष डाल देते हैं सारा बिहार सरकार के नाम। क्या सारी गलती बिहार के सरकार की होती है? क्या वही हमें अपने कर्तव्यों के पीछे विमुख होने को कहती है? जाग बिहारी अपनी कमियों को पहचान, जाग बिहारी अपनी कमियों को पहचान और ठान ले कि करना है पूरे विश्व में नाम। तो ठान ले कि करना है पूरे विश्व में नाम। ये वो बिहार है जहां गुणवानों की तूती बोलती थी, ये वो बिहार है जो जहां गुणवानों की तूती बोलती थी, पर आज ऐसा क्या हो गया कि हर बिहारी हो गया बदनाम। तो इसी के लिए बस यही संकल्प लेकर के मैं अंकेश सिंह, आपका भूगोल केजीएफ, अपने आप को एक वादा किया कि जिस तरह से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से बच्चे जो हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर पढ़ने जाते हैं, उसी तरह से मैं अंकेश सिंह भूगोल का एक ऐसा वर्चस्व लाऊंगा कि दूर दराज राज्यों से लोग बाहर नहीं, दिल्ली नहीं, बिहार पढ़ने आएंगे। वो एक ही बात कहेंगे कि भारतवर्ष में कोई भी परीक्षा हो और अगर आपको भूगोल में पास करना है, सफलता लाना है, तो चलो बोरिया बिस्तर बांध करके बिहार, क्योंकि बिहार में एक व्यक्ति बिहार केजीएफ है जो भूगोल पढ़ाता है और वो कहता है 36 आएंगे, 36 जाएंगे, लेकिन मार्क्स से केवल अंकेश सिंह ही दिलाएंगे। तो बिल्कुल यही बिहार को मुझे अपना एक, ये मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है और इस मिट्टी का ऋण है और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं पटना का हूं, बिहार का हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रह के अपना ऋण उतारूंगा और पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित करूंगा। ये वादा है खुद से, ये वादा है खुद से। और जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक मैं ना रुकने वाला हूं, वर्गे में ना लेना भैया, मैं तो ऑफिसर अड्डा वाला हूं। तो याद रखिएगा, ये ऋण है और मुझे ऋण उतारना है, ठीक है ना? तो याद रखना है सबसे ज्यादा